सभी विद्यार्थियों का हृदय से अभिवादन। तो शुरू करते हैं केवीएस पीजीटी के नए पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। तो देखते हैं, पहले पाठ परिचय देखते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्नोत्तर पर चलेंगे। तो शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में, जो अब उत्तराखंड में पड़ता है, हुआ था। प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन। सम्मान साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। निधन सन 1993 में अहमदाबाद में। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियेतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर की कूची की अद्भुत कशीदाकारी की मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरों के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सीजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ होकर कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वो भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन में भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। तो अब शुरू होती है कविता। सूर्योदय से ठीक पहले प्रकृति का जो दृश्य होता है, उस दृश्य को चित्रित करने के लिए कवि ने उषा कविता लिखी है। इस संपूर्ण कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही अद्भुत चित्र प्रस्तुत किया है। सूर्योदय से पूर्व प्रकृति का दृश्य कैसा होता है, इस कविता के माध्यम से हमें भली भांति पता चलेगा। तो देखते हैं कविता। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इस कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि सूर्य के उदय होने से पूर्व के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकाश नीले संग के जैसे प्रतीत होता है। जिस तरह से घर की औरतें सुबह उठकर अपना चूल्हा मिट्टी से लीपती हैं, ठीक उसी तरह से यह संपूर्ण आकाश ऐसा प्रतीत होता है।
मानो किसी ने इस आकाश को भी राख से लीप दिया हो। अब तो किसी के घर चूल्हा उल्हा है ही नहीं, तो लीपना कहाँ से होगा। तो आजकल के बच्चे तो जानेंगे ही नहीं कि राख से लिपा हुआ चौका कैसा होता है, मिट्टी का चूल्हा कैसा होता है। फिलहाल देखिएगा, अपनी मम्मी लोगों से पूछिएगा जरूर। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नीला जल। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि प्रातः काल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है और अपनी लालिमा को संपूर्ण पृथ्वी पर बिखेरता है, वैसे वैसे ही आकाश का रंग बदलने लगता है। प्रकृति ने सूर्य की लालिमा उस वक्त ऐसे प्रतीत होती है मानो किसी ने काले रंग के स्लेट पर लाल खड़ी मिट्टी का प्रयोग किया हो। कवि को काली अंधेरी रात स्लेट के समान लगती है और उन्होंने सुबह की लालिमा को लाल खड़ी मिट्टी के रूप में प्रस्तुत किया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने सुबह के बदलते दृश्य का वर्णन करते हुए कहा है कि मुझे सुबह का दृश्य सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। नीले आकाश का धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित होना, यह सब कुछ ऐसा लगता है कि मानो किसी ने प्रकृति पर अपना जादू चलाकर सुंदर दृश्य को धीरे धीरे बदला हो। और उषा काल का भ्रम टूटता है क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इनसे महत्वपूर्ण बिंदु। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। इनका निधन 12 मई 1993 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह जी को नागार्जुन और त्रिलोचन जी के साथ प्रगतिशील त्रयी में शामिल किया गया है। शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन और त्रिलोचन प्रगतिशील त्रयी कवि हैं। नई कविता का आरंभ अज्ञेय की दूसरा सप्तक से माना जाता है। शमशेर जी दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई तथा उच्च शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद में हुई। इनकी पत्नी का नाम धर्मवती था। शमशेर जी निराला जी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। देखिए महत्वपूर्ण है, गुरु से जरूर प्रश्न आते हैं। मुक्तिबोध ने कहा था कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। इनको पुरस्कार और सम्मान क्या क्या मिले हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह जी को साहित्य अकादमी 1977 में, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 1987 में और कबीर सम्मान 1989 में मिली है, 89 में। प्रमुख रचनाएं इनकी काव्य कृतियां हैं। कुछ कविताएं 1956, कुछ और कविताएं 1961, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं 1972, इतने पास अपने 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, चूका भी हूं नहीं मैं 1981, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, शमशेर की गजलें कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश 1998। गद्य रचना है दोआब, निबंध संग्रह है 1948 में, प्लाट का मोर्चा, कहानियां व स्केच 1952 में और शमशेर की डायरी विधा की इनकी रचना है। अनुवाद सरसार के उर्दू उपन्यास कामनी का, हुशू, पी कहाँ, एजाज हुसैन द्वारा लिखित उर्दू साहित्य का इतिहास, षड्यंत्र, सोवियत संघ विरोधी गतिविधियों का इतिहास, वांदा वासिलवास्का, रूसी के उपन्यास पृथ्वी और आकाश का, आश्चर्य लोक में एलिस, चर्चित कविताएं हैं इनकी, टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, समय साम्यवादी और घिर गया है समय का रथ। इसमें एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, समय साम्यवादी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रमुख विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य में शमशेर बहादुर का योगदान के लिए दी गई संज्ञाएं। अब विभिन्न विद्वानों ने शमशेर के लिए कुछ उक्तियां कही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के दृष्टिकोण से। अज्ञेय जी ने कहा है शमशेर कवियों के कवि हैं। मलेज ने कहा है
शमशेर मूड्स के कवि हैं। देखिए अज्ञे जी क्या कह रहे हैं, शमशेर कवियों के कवि हैं, और मलयज ने कहा शमशेर मूड्स के कवि हैं। मूड्स मूड्स मलयज, ये दोनों म मिल रहा है, इससे आपको परीक्षा हाल में इसको याद करने में आसानी होगी। मलयज ने कहा शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, मूड्स मलयज। मुक्तिबोध ने कहा है शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। तो मुक्तिबोध ने चित्रकार कहा है। मुक्तिबोध ने एक और भी बात कही है, प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। मुक्तिबोध जी ने शमशेर जी को कहा प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। विष्णु खरे ने कहा है शमशेर की शमशेरियत। विष्णु खरे शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी ने कहा है शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, रामचंद्र तिवारी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम आमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। शमशेर बहादुर का स्वयं के लिए कथन है, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। इन्होंने स्वयं कहा टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया। ये भी शमशेर बहादुर ने स्वयं के बारे में कहा है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1911, 13 जनवरी 1911, 13 अप्रैल 1911 या 13 मई 1911। तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। पाठ की शुरुआत में ही आया है। शमशेर जी का जन्म स्थान क्या है? काशी, वाराणसी, अहमदाबाद, देहरादून या नागपुर। तो शमशेर जी का जन्म स्थान अहमदाबाद है। शमशेर की कविताएं किस तार सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में? तो शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं दूसरा सप्तक में संकलित हैं। शमशेर के काव्य गुरु कौन है? निराला जी, पंत जी, हरिऔध जी या अज्ञे जी? तो निराला जी शमशेर जी के काव्य गुरु हैं। कौन सी रचना शमशेर जी की नहीं है? चूका भी हूं नहीं मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, एक पीली शाम या उपर्युक्त सभी। तो ये सारी रचनाएं शमशेर जी की हैं, तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। कौन सा सम्मान या पुरस्कार शमशेर जी को नहीं मिला है? साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान, मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार या उपर्युक्त सभी? तो साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान और मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार, ये तीनों मिले हैं शमशेर जी को। कौन सी रचना शमशेर जी की गद्य रचना है? बात बोलेगी, सुकून की तलाश, एक पीली शाम या प्लाट का मोर्चा। तो इसमें प्लाट का मोर्चा सही गद्य रचना है इनकी। शमशेर को कवियों का कवि किसने कहा है? कवियों का कवि अज्ञे जी ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। कवियों का कवि अज्ञे जी ने कहा है। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। तो अभी अभी मैंने ट्रिक्स बताई। मूड्स मतलब मलयज जी ने कहा है, तो शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, मलयज ने कहा है। उषा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बात बोलेगी, एक पीली शाम, तार सप्तक या उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो उपर्युक्त में से किसी में नहीं। एक उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है? सुनहरे शाम का, मनोरम दृश्यों का, प्रातः काल का या किसी का नहीं। तो उषा कविता में प्रातः काल का वर्णन किया गया है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या यमक अलंकार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार है, जैसे शब्द से यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। नभ की, प्रात नभ की तुलना की गई है नीले शंख से। बहुत काली सिल में विशेषण क्या है? बहुत काली सिल या उपर्युक्त सभी। तो बहुत काली सिल में सिल की विशेषता क्या है कि बहुत काली है, तो इसमें काली जो विशेषण होगा। बहुत काली सिल में निपात क्या है? बहुत काली सिल या कोई नहीं, तो बहुत यहाँ निपात है। प्रातः नभ सूर्योदय शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो प्रातः नभ और सूर्योदय ये तत्सम शब्द हैं। उषा कविता में किसका जादू टूटता है? शाम का, सायंकाल का, उषा काल का या सूर्योदय का?
तो उषा काल में जादू टूटता है उषा काल का सूर्योदय होने से। लीपा और चौका कैसे शब्द हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो लीपा और चौका ये सब देशज शब्द हैं। लाल खड़िया चाक में किस बात को व्यक्त किया गया है? उषा काल में प्रातः का वर्णन है, सूर्योदय से पूर्व का वर्णन है, उपर्युक्त दोनों है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा स, उपर्युक्त दोनों है। लाल खड़िया चाक। तो खत्म होती है मेरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो जो भी विद्यार्थी केवीएस पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हो वे जरूर मेरे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हो चैनल पे तो, और ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।